प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के लहरियासराय में एसएसपी कार्यालय में लगा जनता दरबार। विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए फरियादियों ने सुनाई शिकायत। सोमवार को लहरियासराय में स्थित एसएसपी अवकाश कुमार के कार्यालय में विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी शिकायतें सुनाई। चाहे जमीन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर मारपीट का या फिर अन्य कोई शिकायत, सभी शिकायतें लेकर कई लोग एसएसपी कार्यालय पहुंच गए, जहां सभी ने अपनी अपनी शिकायतें सुनाई। वहीं शिकायत सुनने के दौरान एसएसपी ने लहरियासराय थानाध्यक्ष, नगर थानाध्यक्ष, सदर थानाध्यक्ष बहादुरपुर एवं बेताउपी के थाना प्रभारी को अपने समक्ष रखा था, ताकि इन पांचों थाना के से अगर कोई भी शिकायतें आती हैं तो तत्काल उस समय मौजूद थाना प्रभारियों के समक्ष ही उसे रिसीविंग दिया जाए और तत्क्षण कार्रवाई किया जाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं फरियादी एवं एसएसपी अवकाश कुमार। आवेदन दी थी वहाँ पे, आवेदन दी थी वहाँ पे। नहीं ली, वो बेगला दी। मेरा भाई पुलिस लेके गया था, तो मेरा बेटा दुकान किया हुआ है ना, बात कर लेते हैं नहीं, आप लोग को जब किया बोला कि आवेदन लेके उसको गिर कॉपी खींच कर क्या सब चीज छीट छाट दिया दुकान में, क्या लेके आ रहा नहीं ले रहे थे कॉपी। मेरे पति को मारा, फिर हम लोग के साथ मारपीट किया, थाना पे गए, कुछ सुनवाई नहीं किया। किस थाना की मामला है? बहादुरपुर गए थे, नापी उपी करो, उसके बाद बोला केस नंबर भी नहीं दिया, दौड़ बढ़ा कर कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कंचन कुमारी। कहाँ घर हुआ? गोविंदपुर। जमीन आपकी है? जमीन भी मेरी है, सब कुछ, और उसके बावजूद वो मतलब मारपीट किया। मेरे पति को जमीन पे बुला किया, हम लोग को घर से मारा पीटा। अभी किनके पास आए? अभी एसपी के पास है, उनको बोला न्याय के लिए आए? न्याय के लिए आए। थाना अलीनगर पर। क्या समस्या है? समस्या सर, हमारे बेटी को गुनाही लॉजिकल मारा गया 25 तारीख को। अभी तो कोई गिरफ्तार, कोई सुनवाई नहीं किया है। किसके द्वारा हत्या की गई? पूनम कुमारी के और के- सुमन कौन संतोष और सुमन श्री साहब का मिल लिए नहीं मिले हैं। जी मिले। नाम है ब्रह्मदेव यादव, थाना हरिनगर पर। फरियाद लेके आए। आज जनता के दरबार में ज़मीनी विवाद से कुछ मामले थे, लेकिन केस से संबंधित मामले अभी तक ज़्यादा आए हैं और कुछ ऐसे मामले भी आए हैं कि थाना पर आवेदन नहीं लिया गया है, लौटा दिया गया बिना लिए। तो उन सभी पदाधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है, सख्त हिदायत दी गई और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि किस परिस्थिति में उनके द्वारा जो आवेदक आए हैं थाने पर उनको लौटाया गया। और कुछ केसेस में अनुसंधान की शिथिलता या चार्जशीट नहीं समर्पित करने को लेकर आवेदन प्राप्त हुए, तो संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। ठीक है, वही इसलिए इंस्पेक्टर्स को बुलाए हैं आज हम। जो भी थाना के खिलाफ शिकायतें हैं अनुसंधान को लेकर या इन जनरल उसके कार्यशैली को लेकर, तो संबंधित पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया उसकी जाँच करके रिपोर्ट करने के लिए। सर, कहा जाता है चांडी गांव में बहादुरपुर थाना प्रभारी के सीने पर रिवॉल्वर लगी है, इसका क्या मामला है जो आज दैनिक भास्कर में दिखा? देखिए, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है, यही खबर है हमको। बाकी जो आप बता रहे हैं उसके बारे में मुझे खबर नहीं है। उसकी हम लोग जांच करेंगे, देखेंगे अगर क्या है केस होने लायक है तो केस होगा। थाना को आवेदन लेना है, ये बार सभी को स्पष्ट किया गया है और कुछ शिकायतें अभी आ रही हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे हम लोग, देखते हैं। लेकिन थाना पर आवेदन लेना है, कोई नहीं लेता है तो उसकी शिकायत ज़रूर करें। और क्या निर्देश दिया जाएगा? ये सभी थाना को दिया गया है, सभी इंस्पेक्टर्स और डीएसपीज को भी दिया गया है। डेली एक तो सबको 11 से 1 उपलब्ध रहना है वहाँ पे अपने थाना में या अंचल ऑफिस में या डीएसपी ऑफिस में। और जितने भी आते हैं आवेदक, उनसे आवेदन लेके उनको रिसीविंग देनी है, उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है उसको करके उनको सूचित कर देना है। विश्वविद्यालय थाने के सिरिस्ता की छत से गिरा प्लास्टर, मची अफरा तफरी। विश्वविद्यालय थाना भवन के सिरिस्ता कक्ष की छत की सीलिंग टूटकर गिर गई। संयोग था कि किसी को चोट नहीं आई। जिस वक्त सीलिंग गिरी उस समय वहां एसआई अलख नारायण तिवारी, थाना मैनेजर कृष्णा प्रसाद एवं सिपाही नेहा कुमारी मौजूद थी। सीलिंग जहां गिरी उसके नीचे कोई नहीं था। थानाध्यक्ष मदन प्रसाद ने बताया कि भवन पुराना होने के कारण हमेशा गिरने का भय बना रहता है।
मरम्मत के लिए वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया है। नए भवन के लिए जमीन भी उपलब्ध हो गई है, बस निर्माण के लिए प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है और जैसे ही प्रस्ताव आ जाता है भवन निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी इसी कक्ष से कुछ प्लास्टर झड़ के गिरे थे। तत्काल उस समय कोई वहां पर मौजूद नहीं था, जिस वजह से उस समय भी बड़ी घटना होने से बच गई। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में नामांकन समिति की हुई आवश्यक बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय नामांकन समिति की आवश्यक बैठक सभागार में हुई, जिसमें नामांकन समिति के सदस्य, सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं अन्य आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत CBCS आधारित 4 वर्षीय स्नातक कक्षा में नामांकन हेतु 25 से 8 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जबकि वर्गारंभ 4 जुलाई से होगा। बैठक के लिए निर्णयानुसार आवेदक नामांकन हेतु 5 कॉलेजों का चॉइस देंगे। वहीं उनकी सुविधा के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी में भरे हुए डमी फॉर्म भी उपलब्ध होंगे। आवेदक अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर बात कर अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकेंगे। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने DSW को निर्देश दिया है कि वे सभी प्रधानाचार्य एवं विभागाध्यक्षों को भरे हुए डमी फॉर्म अपने सूचना पर लगाएं तथा छात्र हित में अपने महाविद्यालय में 2 शिक्षकों को भी इस कार्य हेतु नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य या विभागाध्यक्ष कुलपति के आदेशानुसार अपने शिक्षकों एवं सहायकों से विभागीय कार्यों में पूर्ण सहायता ले। उन्होंने बताया कि कुलाधिपति कार्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर में विश्वविद्यालय अधिकतम 7 दिनों ही आगे पीछे हो सकता है। तो वहीं कुल सचिव ने बताया कि इस बार छात्रों के ID नंबर, क्रमांक एवं पंजीयन संख्या एक ही होगा, जो पूरे कोर्स तक नहीं बदलेगा। आवेदन के दौरान यदि छात्रों की आवेदन राशि कट जाएगी तो वह 24 घंटे में वापस मिल जाएगी और पुनः वे अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने के भी कई विकल्प दिए गए हैं। चूँकि पहली बार 4 वर्षीय कोर्स में नामांकन प्रारंभ हो रहा है, इसलिए छात्राओं को भी पूरी सतर्कता के साथ अपने नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म भरने होंगे ताकि उन्हें आगे किसी प्रकार की कठिनाई न हो। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा PhD कोर्स वर्क संबंधी पूर्व दीक्षा बैठक का जुबली हॉल में किया गया आयोजन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में परीक्षा विभाग के तत्वाधान में PhD कोर्स वर्क पर आधारित पूर्व दीक्षा बैठक की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। इस बैठक में कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, परीक्षा नियंत्रक सहित संबंध विभाग के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष एवं कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। वहीं कुलपति ने कहा कि यदि शिक्षक समुचित तरीके से PhD कोर्स वर्क कराए तो शोधार्थियों के साथ ही उन्हें भी काफ़ी लाभ होगा। शोध पर्यवेक्षक शोधार्थियों से अनेक शीर्षकों पर विचार विमर्श करे, तत्पश्चात छात्र की योग्यता एवं रुचि को जानकर ही उन पर शोध कराए। वहीं शोधार्थी परंपरागत विषयों से हटकर नए डायमेंशन से शोध करे। तो वहीं कुल सचिव ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि इस बार का PhD कोर्स नियमित है, जिसमें संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। कुल सचिव ने बताया कि विश्वविद्यालय अब तक 9,667 शोध प्रबंधों को स्कैन कर चुका है, जिसमें 5,000 को साइट पर अपलोड भी कर दिया है। IAP के द्वारा जहां संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य की कार्यशाला का किया गया आयोजन। लहरियासराय में स्थित माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में IAP के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र किंजवार के द्वारा सोमवार को जहां संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला से प्रभावित होकर जिला प्राइमरी शिक्षा एवं सर्व शिक्षा के कार्यक्रम पदाधिकारी रवि कुमार ने कहा कि दरभंगा में 2500 सरकारी स्कूल हैं और इस तरह के कार्यक्रम को वहां आयोजित किया जाना बच्चों के हित में है। उन्होंने IAP से आग्रह किया कि इसे ग्राम और अंचल स्तर तक के स्कूल में भी कराया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से इस कार्यक्रम को हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इस बारे में वह निदेशक से भी बात करने को तैयार है। 3 चरणों में आयोजित कार्यशाला में सर्वप्रथम तीसरे और चौथे वर्ग के बच्चों का प्रशिक्षण हुआ। मुंबई से आए IAP के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र किंजवाडेकर, जामनगर गुजरात से आए डॉक्टर दीपक पांडे और आसाम से आए डॉक्टर देवाशीष शर्मा ने
प्रशिक्षण दिया। पूर्वी राज्यों के शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ दरभंगा आईआईपी के चिकित्सक प्रशिक्षण देने के तरीके को सीखने के लिए विद्यार्थियों के पीछे वाली कतार में बैठे हुए थे। इसमें उड़ीसा के डॉक्टर अर्किता शोए, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, डॉक्टर दास, दिल्ली के डॉक्टर ललन भारती, गया के डॉक्टर शिववचन सिंह, पटना के डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी एवं डॉक्टर चंद्रमोहन, दरभंगा के डीएमसी प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा, शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार, आईआईपी सेक्रेटरी डॉक्टर सलीम अहमद, सीएमई सेक्रेटरी डॉक्टर अमृता मिश्रा, डॉक्टर अरविंद कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जून महीने से सर्जना निखार शिविर का करेगा आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष ग्रीष्मावकाश की छुट्टियों में निःशुल्क सर्जना निखार शिविर की आयोजन करता रहा है। इसकी तैयारी को लेकर सोमवार को छात्रा इकाई की एक बैठक एमआरएम कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश छात्रा प्रमुख पूजा कश्यप ने कहा कि समाज हित में विद्यार्थी परिषद का यह सर्जना निखार शिविर निश्चित रूप से छात्राओं के लिए एक आत्मनिर्भर बनने का मंच प्रदान करेगी। प्रतिवर्ष सैकड़ों छात्राएं शिविर में आत्मनिर्भर बनकर परिवार और अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर समाज में एक अलग पहचान बना रही है। इस वर्ष पुनः सर्जना निखार शिविर का शुभारंभ जून के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 16 वर्षों से लगातार हजारों छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गर्मी की छुट्टियों में आयोजित होते आ रहे हैं। निःशुल्क प्रशिक्षण कैंप में सर्जना निखार शिविर का पुनः इस वर्ष भी दरभंगा के एमआरएम कॉलेज के परिसर में आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर छात्रा इकाई की कई सदस्य मौजूद थी।